हमारे प्रिय स्टूडेंट्स, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको पास्ट टेंस का तीसरा रूप पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पहले मैं इसको पहचानने का नियम बताऊंगा। पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहता हो, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस समझना चाहिए। यानी कहने का मतलब है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहता हो, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस समझेंगे। बनाने का नियम, बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रिमेनिंग मैटर। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल्स, मैं खा चुका था, आई हैड। उसके बाद ईट का V3 होता है ईटेन, यानी आई हैड ईटेन। हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटेन। आप खा चुके थे, हो जाएगा यू हैड ईटेन। सीता खा चुकी थी, सीता हैड ईटेन। वह खा चुका था, he had eaten। वे लोग खा चुके थे, they had eaten। इस प्रकार एक भी बनाने का नियम है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रिमेनिंग मैटर। इसके आधार पर इन सभी वाक्यों का अनुवाद किया। अब एक बात नोट करने वाली है कि नोट, यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हों और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले संपन्न हो चुका हो या समाप्त हो चुका हो,
तब पहले समाप्त होने वाले यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो चुका हो, तब पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल्स, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। अब इस वाक्य में हम देखेंगे कि रोगी मर चुका था, एक कार्य पहले हो चुका है, तब इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और डॉक्टर के आने के पहले इसमें करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। इसका अनुवाद होगा द पेशेंट had died before the doctor came। इसमें हम प्रयोग किए had का, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, और इसमें किए V2 का प्रयोग, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। पहले इसका बनेगा चोर भाग चुका था, तो बन जाएगा द थीफ had fled away। Before the police came। नेक्स्ट, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। इसका बनेगा आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। नेक्स्ट, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। जब मैं स्कूल पहुंचा तब
घंटी बज चुकी थी। इसका बन जाएगा When I reached the school, the bell had gone. नेक्स्ट, गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। आई रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन had started. इस प्रकार ये जो नियम है इसको मैंने स्पष्ट किया कि यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हो और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो चुका हो, तब पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में समाप्त होने वाले के लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल में क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसका मैं नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रिमेनिंग मैटर। सेकेंड, चूंकि y की निगेटिव है इसलिए हैड के बाद नोट प्लस V3 प्लस रिमेनिंग मैटर। सेकेंड नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैडंट प्लस V3 प्लस रिमेनिंग मैटर, जिसको कि मैं एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करूंगा। एग्जाम्पल्स, इसके पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन द ताजमहल बिफोर। यहां पर V3 का प्रयोग हुआ है। सी सॉ सीन, देखना का V3 सीन होता है। नेक्स्ट, वह बचपन से ही सत्यवादी नहीं था। He had not been truthful since his childhood. नेक्स्ट, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुली थी। इसका अनुवाद होगा, द ट्रेन हैड
not started before I reached the स्टेशन। अब मैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर had plus subject plus V3 note of interrogation, had plus subject plus not plus V3 note of interrogation, hadn't plus subject plus V3 note of interrogation, जिसको कि मैं एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करूंगा। या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इसका अनुवाद होगा had the patient died before the doctor came। नेक्स्ट, क्या तुम इसके पहले रांची नहीं गए थे? इसका अनुवाद होगा had you not visited Ranchi before। नेक्स्ट, क्या महात्मा गांधी बचपन से सत्यवादी नहीं थे? इसका अनुवाद होगा hadn't महात्मा गांधी been truthful since childhood। नेक्स्ट, क्या वह 2002 से बीमार नहीं थी? hadn't she been ill since 2002। इस प्रकार हम देखें कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस
का स्ट्रक्चर के अनुसार अनुवाद कैसे होता है। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, वेयर से प्रारंभ होता हो, तब उसका कंस्ट्रक्शन क्या है? प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस रिमेनिंग मैटर अंत पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसको भी मैं एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करूंगा। एग्जाम्पल्स, मेरे जाने से पहले वह क्यों जा चुका था। वाई, इसका बनेगा वाई हैड यू गॉन, बिफोर आई केम। नेक्स्ट, तुमने कैसे अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। तुमने कैसे अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था। How had you already completed? How had you already completed your work? Next, तुम बचपन से तेज क्यों नहीं थे। तुम बचपन से तेज क्यों नहीं थे। Why had you not why had you not been intelligent since childhood? Next, वह कब से अनुपस्थित था। Since when had he been absent? Since when had he been absent? Next, स्कूल जाने के पहले तुम क्या कर चुके थे। स्कूल जाने के पहले तुम क्या कर चुके थे। What had you done? What had you done before? What had you done before you
went to school. नेक्स्ट, सूर्य के उगने के पहले वह कहाँ जा चुकी थी? सूर्य के उगने के पहले वह कहाँ जा चुकी थी? Where had she gone? Before the sun rose. Before the sun rose. शादी के दिन से वह क्यों नहीं खुश? शादी के दिन से वह क्यों खुश नहीं था? Why had not he been happy? Why had not he been happy? Since the day of his marriage. तो इस प्रकार आज मैंने पास्ट परफेक्ट के सभी विभागों को ध्यान से बताया। आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।